और दोस्तों एग्ज़ाम आइडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 यानी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो अंत तक आप देखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्थेनोकार्पिल फल का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिल फ्रूट? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनार, इंग्लिश में बोले तो पोमेग्रेनेट। अगला प्रश्न है, पेरीपैड्स किसके बीच की संयोजक कड़ी है? पेरीपैड्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एनीलिडा तथा ऑर्थोपोडी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्विन संबंधित है, डार्विन इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। यानी डार्विन उत्परिवर्तन से, प्राकृतिक चयन से और कार्बनिक विकास से, यानी ये सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन एग्नोस्पर्म? यानी आवृतबीजी में से किस प्रकार का भ्रूणभूषण पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिगुणित। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ अक्यूम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोरोना रेडियाटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है? सीड्स विदाउट फिल्टराइजेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मेथड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असंग जनन। अगला प्रश्न है, एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहते हैं? ए हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट्स इन ए गैमेटिक इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीनोम। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है? एंटामोबिया हिस्टोलिका इज कॉज ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फाइलेरियसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किसके मध्य में पाया जाता है? इन डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूरक क्षारों के मध्य। अगला प्रश्न है, धसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं? सनकेन एस्टोमा आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मरुद्भिद। अगला प्रश्न है, स्तन ग्रंथियों निम्नलिखित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्वेत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है? विच वन इज ए गुड फैक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफिशियंस। अगला प्रश्न है, विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफाइड साइट्स इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। अगला प्रश्न है, पादप पल्लवक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वपोषक। अगला प्रश्न है, चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? इंग्रेजिंग फूड चैन कैर्निवरस आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण में अंग तथा अंग कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं? इन ह्यूमन्स फोर्टियस द लिम्स एंड डिजिट डेवलप आफ्टर हाउ मेनी वीक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 सप्ताह।
तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, शुक्राणु नालिकाओं में शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है? रिलीजेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुलस इज कॉल्ड। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्राणु रूपांतरण। अगला प्रश्न है, कॉलीचिन सीन निम्नलिखित में किसमें हस्तक्षेप है? कॉलीचिन इंटरफेयर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डीएनए प्रतिकरण। अगला प्रश्न है, वाई गुणसूत्र कैसा होता है? वाई क्रोमोसोम इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्रोसेंट्रिक। तो दोस्तों यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मेरे द्वारा बनाया गया हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्तियों के द्वारा, लीव्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुल को क्या कहा जाता है? द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? इंटरग्रेटेड प्लांट स्पेसीज आर कंजर्व थ्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीज बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवाणु प्लाज्म में क्या होता है? बैक्टीरियल प्लाज्म कंटेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीएनए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीटी कपास किसी विधि द्वारा निर्मित होता है? बीटी कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस बाय विच मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीटी जीन का इन सिटू संकरण। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? डायनासोर वेयर डोमिनेंट क्रिएचर ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रीटासियस के काल में। किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नाउ एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी फिलोजेनी। अगला प्रश्न है, बत्तख बिल्ड फ्लाइटिप्स किसके बीच के संयोजक कड़ी है? डक बिल्ड प्लेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच। अगला प्रश्न है, युग्म विकल्पी क्या है? व्हाट इज एलेक्सिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन के रूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके कारण है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुविकल्पता। अगला प्रश्न है, कॉपर TNNG20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्गर्भाशयी युक्ति। अगला प्रश्न है, सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिम का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गिफ्ट GIFT। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं? प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 चक्र। अगला प्रश्न है, अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रक न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है, यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं? इन डीएनए नाइट्रोजनियस बेस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय विच बॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, टीबी यानी का रोग जनक कौन है?
कॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरलोसिस इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? बोथ बी सेल एंड टी सेल्स ऑफ इम्यूनी सिस्टम आर प्रोड्यूस इन, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अस्थिमज्जा। अगला प्रश्न है अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाइपर सेमिनिफेरम। अगला प्रश्न है इलिसिया का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? इलिसिया इज यूज्ड इन डेडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एड्स के पता लगाने में। अगला प्रश्न है शोर प्रदूषण किस में मापा जाता है? नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी डेसिबल, यानी नॉइज पोल्यूशन को डेसिमल के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अवक्षय करता है निम्न में से कौन है? चीप एयर पॉपुलेंट विच इज लाइकली टू डिफेल्ट ओजोन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी CFC। अगला प्रश्न है पॉम्फ्रेट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्री मछली। अगला प्रश्न है रानीखेत निम्न में से किसकी बीमारी है? रानीखेत इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं फिर एक बार बता दूं दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इसको पूरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है दूध की उपज यानी मात्रा बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? टू इंक्रीज लोकेशन या मिल्क एड काउ इज गिवन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है हिम परिरक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीवित कोशिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है ग्रेफियन फूड किस हार्मोन द्वारा अनुरक्षित रहता है? ग्रेफियन फॉलिक इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी FSH। तो इसका सही अगला क्वेश्चन है ओकाजाकी टुकड़े क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसमें तो कुछ डाउट है इस आंसर में, एक बार आप लोग अपने से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है उच्च BOD क्या इंगित करता है? हाई BOD इंडिकेट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अत्यधिक प्रदूषित जल को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? इंक्रीजेज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू CO2 इज कॉल्ड एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरित घर प्रभाव। अगला प्रश्न है सबसे खराब जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी है? द सॉइल विथ प्रोटेक्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सैंडी सॉइल यानी बलुआही मिट्टी। अगला प्रश्न है अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द शेड ऑफ अदर प्लांट्स आर नोन एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छाया प्रिय पादप। अगला प्रश्न है रसीले पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं? सस्कुलेंट प्लांट्स परफॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण का शीतली चक्र प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है गन्ना के चेकर बोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? चेकर बोर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन वाज डेवलप्ड बाय, तो इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी पुनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट इज नाउ एज, ऑप्शन नंबर सी यानी परीक्षार्थ संकरण दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम अनुवांशिक विविधता दिखाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आम मैंगो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लुप्त प्राय नहीं है? विच वन इज नॉट इंडिग्रेडेड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंजा चील।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए अंगुली छाप का आधार क्या है? द बेसिक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुक्रम में बहुरूपता। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त टीआई प्लाजिम निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है? टीआई प्लाजिम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्यूडोमोनास सिरिंजी। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म क्या होता है? ए फॉसिल इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अतीत का मृत पशु। अगला प्रश्न है, आरएनए हस्तक्षेप किसके लिए उपयोगी है? आरएनए इंटरफ्रेंसेस इज यूजफुल फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूक्ष्म प्रजनन के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग होता है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु डीएनए। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक हीरोडिन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है? ट्रांसजेनिक हीरोडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टमाटर, बोले टोमेटो। हुगो डी व्रीज ने प्रस्तावित किया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है। ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निकोटन और पाइरेथ्रम। अगला प्रश्न है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्ण एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? विच एक्वेटिक फर्ण इन द फ्लोइंग इज एन एक्सीलेंट बायो फिल्टराइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मार्सलिया। अगला प्रश्न है, मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निएंडरथल थल मानव। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेटिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रिया ब्यूटेरिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मेरा जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया गया है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।